ऊंचे ऊंचे ख्वाब को पाने के लिए, ऊंचे ख्वाब को पाने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाब को पाने के लिए दिल के गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है किसी को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है किसी को मंजिल, इनके लिए मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 5 तक इससे पहले के क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को दबाइए, इससे पहले का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 5 या उनसे आगे को लेकर, तो आज 4 का रोमन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। ये रोमन नंबर है 5 नहीं, रोमन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 6। रोमन नंबर 6 देख लीजिए, क्या जितना कुछ है यही है। इसको करा संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, ठीक ना। संक्षिप्त रूप इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। इससे पहले अपने लोग बचपने से पढ़ रहे हैं, कभी भी जब रूट लगा हुआ रहता है नीचे में तो पहले हर परिमेकरण कर लेते, पहले हर परिमेकरण कीजिए, बाद में सोचेंगे। तो लिख लेते हैं पहले सॉल्व, ठीक ना। टेन तो टेन, इन्वर्स तो इन्वर्स, उतार लीजिए, टोटल फंक्शन को उतार लीजिए। अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x, टोटल के बट्टा में अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x, ठीक ना। चलिए क्या किए, टोटल लिख लिया। अब इसका हर परिमेकरण, हर परिमेकरण कैसे करते हैं, नीचे में जो रहता है, नीचे में प्लस है तो माइनस के साथ ऊपर नीचे गुना करेंगे, यदि माइनस रहता है तो प्लस के साथ करते हैं। फिलहाल प्लस है तो सेम चीज़ नीचे वाला उतारेंगे, यहाँ पे सिर्फ माइनस डाल के, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 + x, प्लस की जगह पे माइनस, फिर अंडर रूट 1 - x। जो ऊपर डालें वही नीचे भी, अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x। पोस्ट को बंद कर दीजिए। अब फिर आगे, टेन तो टेन, इन्वर्स तो इन्वर्स। ऊपर में जरा गौर से देखिए, इस टोटल को कहिए a, इसको कहिए b। a - b गुना a - b, a - b गुना a - b, तो a - b का होल स्क्वायर अर्थात इसका होल स्क्वायर, a मतलब ये अंडर रूट 1 + x, अब माइनस b तो अंडर रूट 1 - x, टोटल का होल स्क्वायर। टोटल के बट्टे में इसको a इसको b, तो a + b गुना a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर। कोष्ट बंद। टेन तो टेन, इन्वर्स तो इन्वर्स। a - b का होल स्क्वायर तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो इसका स्क्वायर तो रूट खत्म, 1 + x प्लस b², इसका स्क्वायर तो इसका भी रूट खत्म, 1 - x। a² + b² - 2ab -2 इंटू ab, a और b को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों रूट है तो एक ही बड़ा रूट दे दिए, दोनों को अंदर में रख देते हैं, 1 + x इंटू 1 - x। टोटल के बट्टे में a² - b², तो इसके स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा 1 + x माइनस इसके भी स्क्वायर से रूट खत्म तो 1 - x। कोष्ट बंद। अब देखिए कटने वाला कुछ कुछ है तो हाँ, x समाप्त हो रहा है, बचा क्या, टेन इन्वर्स 1 1 2 प्लस नहीं माइनस है, -2 रूट अंदर में गुना कीजिए, a + b इंटू a - b, तो a² - b² था तो 1 - x²। नीचे में एक तो एक, प्लस तो प्लस, x तो x, माइनस से दोनों गुना कर लीजिए, -x + x, -1 + x, उल्टा हो गया ना, -1 + x। अब काटिए, क्या सब कटने वाला है आपको, 1 1 समाप्त, ठीक ना। आगे टेन इन्वर्स तो टेन इन्वर्स, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में ये दोनों खत्म तो बच गया केवल 2x, दो दो समाप्त, ठीक ना। अब जितना बचा इसको फाइनली इधर लिखते हैं फ्रेश से। कितना बचा, tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक ना। फाइनली इतना ही बचा। अब जरा गौर से देखिए, अब x को क्या मान ले, इसमें x को क्या मान ले ताकि किसी न किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे। तो x को इसी में से कुछ मानना, कुछ ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात मानना है ताकि वो किसी न किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे। यदि हम x को साइन मानते हैं, सबसे पहले तो साइन पर ट्राई करेंगे। यदि साइन मानते हैं x को तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मेरा काम बन गया। x को साइन मानते हैं तो काम बन जाएगा। तो x को आप साइन मान लीजिए, माना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बना लीजिए, साइन इन्वर्स x समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, tan इन्वर्स तो tan इन्वर्स, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर साइन तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बाय नीचे में x के जगह पर साइन थीटा। tan तो tan, इन्वर्स तो इन्वर्स, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल तो केवल कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसमें आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा के साथ 1 आ गया। हम इससे पहले के क्लास से ही बोल रहे हैं, कॉस के साथ कभी भी 1 दिखाई दे तो कॉस थीटा का वैसा फार्मूला लगाएंगे जो कि 1 को समाप्त कर दे। कभी भी आपको कॉस के साथ यदि 1 दिखाई दे रहा है तो कॉस का 3 फार्मूला होता है, 3 में से ऐसा फार्मूला लगाइए जो कि 1 को समाप्त कर दे। कॉस का तीनों फार्मूला ये है, 1 2 3, इसका तो कोई काम नहीं होता, इन दोनों में से कोई फार्मूला लगाएंगे, ऐसा दोनों में से चूज करके लगाइए जो कि 1 को समाप्त कर दे। नीचे वाला लगेगा कितना, जहाँ कॉस थीटा है कॉस थीटा की जगह रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक ना। tan तो tan, इन्वर्स तो इन्वर्स, 1 तो 1, माइनस तो माइनस, कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, परंतु शुरू में माइनस है तो दोनों में माइनस लगेगा तो हो जाएगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक ना। टोटल के बट्टे में साइन थीटा का बस एक ही फार्मूला होता है, ये जो होता है वो डाल दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 1 समाप्त, प्लस माइनस समाप्त, ऊपर नीचे 2 भी समाप्त। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मतलब 2 गो साइन है, नीचे में 1 गो साइन है, 1 गो साइन इसके स्क्वायर से समाप्त। तो अब कितना बच गया, tan इनवर्स, ऊपर में 1 साइन बचा, नीचे में 1 कॉस है, साइन बटे कॉस तो हो गया tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बराबर tan इनवर्स tan x बराबर केवल x होता है, तो tan इनवर्स tan x बराबर केवल x अर्थात थीटा बाई 2, और थीटा का मान हम पहले ही निकाल चुके कितना, साइन इनवर्स x, तो थीटा के जगह पे दे देंगे साइन इनवर्स x बाय 2। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिए। साइन इनवर्स का कौन वाला फार्मूला, हम यहाँ रब वाला लिख रहे हैं फार्मूला, ठीक ना। आप वहाँ मत लिखिएगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए हम ये फार्मूला दे रहे हैं। एक फार्मूला लिखाए थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ये वाला फार्मूला एक होता था, ठीक ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो आप यहाँ साइन इनवर्स x का फार्मूला लगाइए। साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस कॉस इनवर्स x, तो वही यहाँ पे रख दीजिए, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, टोटल के बट्टे में 2, ठीक ना। साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x की जगह पे दे दिए क्या, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। पाई बाई 2 मतलब कितना, 90 डिग्री, 90, अब सब में 2 से भागा लग रहा है, यहाँ हो गया 90 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में 2 से भागा लगा दीजिए तो हो गया 45 डिग्री, माइनस कॉस इनवर्स x बटे 2, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को लिखते हैं पाई भी, पाई बाय 4 भी लिखते हैं, तो पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स x टोटल के बट्टे में 2, आपका आंसर फाइनल। चलिए हम साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। 4 का रोमन नंबर 6 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है वो आपके सामने में है, इसको भी संक्षिप्त करना है। तो x को कुछ ऐसा मानिए जो कि फार्मूला को संतुष्ट कर दे। तो यहाँ गौर से देख लीजिए, x को यदि साइन मानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होवे नहीं करता है।
कॉस मानते हैं तो फिर भी नहीं होगा, टेन मानते हैं फिर भी नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, यहाँ सेक मानेंगे तो काम बन जाएगा, सेक मानेंगे तो सेक स्क्वायर, सेक इसको मानेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन टेन का फॉर्मूला होता है, अर्थात एक्स को क्या मानना पड़ेगा, सेक। माना कि एक्स बराबर सेक थीटा, क्या एक्स को मान लिए सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। चलिए ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, कॉट इनवर्स 1 तो 1, बाय तो बाय, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स बोले तो सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोष्ठ बंद। आगे कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स 1 तो 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा का, तो लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा कोष्ठ बंद। कॉट तो कॉट, इनवर्स तो इनवर्स, 1 बाय टेन स्क्वायर का वर्गमूल, टेन स्क्वायर है उसका वर्गमूल है, टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल केवल टेन थीटा, ठीक ना। अब क्या हो गया, कॉट इनवर्स 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक ना, इससे हटा जाते हैं। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू केवल थीटा होगा, वही वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर केवल एक्स, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर केवल एक्स, तो केवल थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं अपने लोग, तो सेक इनवर्स एक्स आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। 4 में कुल मिला के 7 क्वेश्चन था, सातों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हाँ किया जा रहा है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सिद्ध करें, और सिद्ध करें इसमें टेन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू टेन इनवर्स समथिंग, यहाँ इनवर्स हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, तीनों टेन इनवर्स का फॉर्म में है। तो इसमें टेन इनवर्स वाला फार्मूला लगेगा, इसमें जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूला को हम यहाँ इकट्ठा कर लिए, बस 3 फार्मूला, इसी तीनों फार्मूला से ये क्वेश्चन नंबर 5 बनने वाला। पहला फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इसका कंसेप्ट जो है ना, इससे पहले मतलब कितना, इससे पहले जो भी हम इसका कंसेप्ट बतला रहे थे, संभवतः इसका प्ले लिस्ट में जाइए, और वीडियो का ये नंबर होगा आपको लगभग 9, ठीक ना, 9 नम्मा क्लास जो है, नम्मा क्लास में इसका कंसेप्ट बतलाए थे, इस सब फार्मूला को हम डिटेल किए थे, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, सब फार्मूला डिटेल से बतलाए, ठीक ना। इसी तीनों फार्मूला का आज हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, जो प्रूफ करना है इसका पहले तो LHS ले लीजिए। LHS कितना है, LHS टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, LHS ले लिए। इस पूरे को कहिए एक्स, इस पूरे को कहिए वाई, तो क्या बन गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला डाल दीजिए। टेन इनवर्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 2/11 प्लस वाई 7/24, टोटल के बट्टे में 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स वाई को गुना कीजिए, 7 दूना 14 बटे 24 गुना 11, गुना नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए उतना ही, 24 गुना 11 छोड़ दीजिए, गुना करने में लेट लगेगा, बाद में कर लेंगे, ठीक ना। अब आगे चलिए, टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स ये बड़ा वाला बटे ऊपर 24/11 का वर्गमूल, 24/11 का वर्गमूल कितना होता है, 24/11 को अब तो गुना करना पड़ेगा, गुना कीजिए, 4 4 2 6 2 264 होता है, ठीक ना। 24 गुना 11 कीजिएगा तो 264, 24/11 का एलसीएम ले लिए 264, एलसीएम 64, इसके बाद भिन्न का जोड़ कीजिए, 24 दूना 48 माइनस प्लस 11 7 77, नीचे इसका भी बटे कीजिए, दोनों का लघुत्तम लीजिए तो 264, इस दोनों गुना कीजिएगा 264 होगा, 264 और 1 का लघुत्तम 264, 264 को 1 से गुना कीजिए तो 264 माइनस 14 कितना, 10 तो 10 इनवर्स तो इनवर्स, ऊपर दोनों को जोड़िए, ऊपर दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको कितना, 150, ठीक ना, 150 बटे 264, ठीक ना। इसको ऐसे कीजिए ना, सिंपल तरीका, ये 264 समाप्त, ठीक ना। अब ऊपर दोनों को जोड़ लीजिए तो ऊपर हो गया 150, नीचे 264 में से 14 निकाल दीजिए तो 250, ठीक ना, 150 नहीं सॉरी 125 होगा, जोड़ने में गलती हो गई, 125 बटे 250 काट लीजिए,
125 का 125 125 दूना तो बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2। हमें यही ना प्रूफ करना था। नीचे लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर, 5 का रोमन नंबर सेकंड पे। 5 का रोमन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, ये टर्म दिया हुआ, इसको प्रूफ इतना 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 मतलब डबल 2 को बराबर दे रहा है। इसका मतलब ये पहला टर्म को दूसरा टर्म के बराबर, दूसरा टर्म तीसरा टर्म के बराबर, मतलब तीनों टर्म बराबर है, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहला टर्म को पकड़िए, इसको पहला टर्म को पकड़ के सॉल्व करके पाया 4 बना दीजिए, फिर दूसरा का टर्म को लीजिए, उसको भी सॉल्व करके पाया 4 बना दीजिए, बात खत्म, ठीक ना। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब इसको लेते हैं, किस टर्म को, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। हम इनवर्स छोड़ दिए, ठीक ना। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, फार्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, दोनों गुना कीजिए, 1 गुना 1 1, 3 दूना 6 कीजिए। tan इनवर्स 2 3 का लघुत्तम, 2 3 का लघुत्तम 6, 3 गुना 1 3 प्लस 2 गुना 1 2, नीचे 1 6 का लघुत्तम 6, 6 गुना 1 6 माइनस 1, कितना हो गया 6 6 समाप्त। tan इनवर्स 3 2 5 बटे 6 में से गया 5, कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 अर्थात tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू, और 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। निकल गया क्या, पहला टर्म का वैल्यू कितना, π/4 निकला। अब इससे आगे सेकंड टर्म लेंगे, सेकंड टर्म हमें स्पेस नीचे नहीं, हम उधर चले जाते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जैसे यहाँ तक पहुँचे तो इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा सेकंड टर्म, ठीक ना। सेकंड टर्म जो है उस सेकंड टर्म को उतारना है, हम यहाँ स्पेस नहीं है इसीलिए वो उधर जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए सेकंड टर्म कितना, सेकंड टर्म है tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। चलिए इसमें फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस वाई अर्थात 3/5 प्लस 1/4 बटे 1 माइनस एक्स वाई, दोनों गुना कीजिए, 3 गुना 1 3 5 गुना 4 20, या tan इनवर्स 5 4 का लघुत्तम 20, दोनों को गुना कर दीजिए, लघुत्तम वही हो गया, 4 तिया 12 प्लस 5 गुना 1 5, नीचे 1 और 20 का लघुत्तम 20, 20 गुना 1 20 माइनस 3, आगे 20 20 समाप्त हो गया। tan इनवर्स ऊपर में कितना, 12 5 17, 20 में से 3 गया 17, कट के कितना हो गया tan इनवर्स 17/17 तो 1। अब वही बात, tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan में 1 होता है 45 डिग्री का वैल्यू, 45 को लिखते हैं π/4। तो पहला टर्म को सॉल्व किए, ये भी निकला π/4, दूसरा टर्म को सॉल्व किए, ये भी निकला π/4, और तीसरा का टर्म तो आपको π/4 ही है, तो नीचे लिख देंगे। इसीलिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। तीनों टर्म को प्रूफ करना था, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ठीक ना। प्रूफ कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। 5 का रोमन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया, अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। अब चलते हैं 5 का रोमन नंबर 3 पर। 5 का रोमन नंबर 3 को देखिए क्या, 5 के रोमन नंबर 3 में जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन तो वही है, उसमें तो कोई झेल झाल नहीं है। इसमें बस इतना है, जो संख्यात्मक मान नहीं देखिए ABC के फॉर्म में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, जो फार्मूला है वही फार्मूला अपने को लगाएंगे। सबसे पहले ले लेते हैं LHS मतलब यही, इस टोटल को x कहिए, इस टोटल को कहिए y, तो क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है,
जो फार्मूला x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, एक्स ये हो गया y ये हो गया, तो दोनों को प्लस कीजिए तो 2a माइनस बी बाय बी रूट 3 प्लस इधर 2b माइनस ए बाय ए रूट 3, ए प्लस बी कर दिए बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई दोनों को गुना कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले को, दोनों से गुना करके लिखिए तो हो जाएगा 2a माइनस बी इंटू 2b माइनस ए, टोटल के बट्टे में ये दोनों गुना कीजिए, a गुना b तो ए बी रूट 3 गुना रूट 3 तो 3, क्वेश्चन बंद कर लीजिए। अब क्या करना है, इसके ही बट्टे में एक कर लीजिए। अब ऊपर वाले का अलग क्रियाक्रम करना है, नीचे वाले का अलग क्रियाक्रम करना है। टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स, ये बड़ा वाला बट्टे हो गया। इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों का एलसीएम वही हुआ, ठीक ना। इसको दोनों को गुना कर दीजिए, एलसीएम वही हो गया, दोनों को गुना कर लीजिए। या नहीं तो जैसे आप लोग एलसीएम लेने के लिए सीखे हैं वैसने कीजिए, जो भी कीजिए लेकिन कीजिए। हम डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, ए गुना बी ए बी है, रूट 3 गुना रूट 3 तो 3ab, ठीक ना। अब क्या करना है, अब कोना कोनी गुना कर देना, ए रूट 3 से इसको भी गुना करना है, बी रूट 3 से उसको गुना करना। कीजिए ए रूट 3 गुना 2a तो कितना हो जाएगा, ए रूट 3 को 2a से गुना करेंगे तो 2 रूट 3a स्क्वायर, ए रूट 3 से b को गुना करेंगे तो माइनस रूट 3ab, ठीक ना। बी रूट 3 से 2a को गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना, प्लस 2 रूट 3ab, ठीक ना। बी रूट 3 से a को गुना करेंगे, ये थोड़ा सा गलती हो गया ना, फिर से कीजिए। बी रूट 3 को इससे गुना करना है तो 2 गुना रूट 3 तो 2 रूट 3, अब बी गुना बी तो बी स्क्वायर। आगे बी रूट 3 को माइनस ए से गुना कीजिए तो माइनस ए बी रूट 3, नीचे में इसका एलसीएम तो हो गया आपको 3ab। अब 3ab को 1 से गुना कीजिए तो 3ab ही होगा, उसके बाद माइनस इन दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, गुना कीजिए 2a से पहले गुना कीजिए, 2a गुना 2b तो 2 दूना 4ab, 2a गुना माइनस ए तो माइनस 2a स्क्वायर, माइनस b गुना 2b तो माइनस 2b स्क्वायर, माइनस b गुना माइनस ए तो प्लस ab। ये टर्म समाप्त। अब जो समाप्त होने वाला है समाप्त कीजिए, नहीं समाप्त होने वाला है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। टेन इनवर्स क्या सब बचा, ऊपर में पहले जो बचा उसको फाइनली लिखिए, 2 रूट 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर और कहीं नहीं है तो 2 रूट 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर वाले को लिख लीजिए, इसके बाद प्लस 2 रूट 3b स्क्वायर, इसके बाद रूट 3ab माइनस में, यहाँ भी रूट 3ab माइनस में, जरा गौर से देख लीजिए, रूट 3ab यहाँ भी रूट 3ab, दोनों माइनस में है तो माइनस 2 रूट 3ab, टोटल के बट्टे में 3ab माइनस से गुना कीजिए, माइनस 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसके बाद माइनस ab, पोस्ट बंद। अब जो बचा उसको इस साइड लिख रहे हैं। टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स, ऊपर से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा। ऊपर में 2 रूट 3 2 रूट 3 2 रूट 3, अर्थात ऊपर में सब में 2 रूट 3 है, तो ऊपर से कॉमन आ गया 2 रूट 3 कॉमन ले लीजिए, 2 रूट 3 निकल गया तो क्या बच गया, ए स्क्वायर, 2 रूट 3 निकल गया तो प्लस में बी स्क्वायर, 2 रूट 3 निकल गया तो माइनस में ए बी, बट नीचे कितना हो गया 3ab, सॉरी 3ab में से 4ab गया तो माइनस में ab, यहाँ पे माइनस में ab तो माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। इसके बाद ये तीनों के बदले में तो हल कर लिए, अरे 3ab प्लस में 4ab माइनस में, माइनस 1ab या माइनस 1ab तो माइनस 2ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक ना। ऊपर में टेन तो टेन, इन्वर्स तो इन्वर्स, 2 रूट 3 को रहने दीजिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे नीचे में सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये टोटल समाप्त, 2 से समाप्त, तो कितना निकल गया, tan इनवर्स √3, ठीक ना। tan इनवर्स √3, tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू। अब 60 को पाई के रूप में लिखिए तो 180 से भागा दीजिएगा, पाई बन जाएगा, 60 डिग्री में 180 से भागा दीजिए, पाई बन गया 36 का 18 अर्थात π/3। हमें प्रूफ कितना करना था, π/3, तो क्या हो जाएगा LHS = RHS प्रूफ। चलिए हम साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। 5 का रोमन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। 5 का रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 में देखिए क्या, LHS में 3 टर्म है, हमें तो लेना है LHS ही, LHS ले लीजिए पहले। LHS में 3 टर्म है ना, इस 3 टर्म में पहले 2 टर्म में फार्मूला लगा देंगे, तीसरा टर्म को पहले सेम टू सेम उतारते चले जाएंगे, ठीक ना। दोनों में लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 2/5 प्लस 1/3 बटे में 1 माइनस एक्स वाई, दोनों को x और y को गुना कीजिए, 1 गुना 2 2, 5 गुना 3 15 प्लस लास्ट वाले क्वेश्चन में उतार लीजिए, tan इनवर्स 1/12, tan तो tan इनवर्स तो इनवर्स, 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 दूना 6, 5 एका 5, इसके बट्टे में भी 1 15 का लघुत्तम 15, 15 एका 15 माइनस 2, 15 15 समाप्त। ये तो बच गया इधर tan इनवर्स 1/12, tan तो tan इनवर्स तो इनवर्स, 6 5 11 बटे 15 में से 2 चला गया, 15 में से 2 चला गया तो हो गया इधर 13 प्लस tan तो tan इनवर्स तो इनवर्स 1/12, ठीक ना। अब इन दोनों में फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें वही फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 11/13 प्लस 1/12 बटे 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों को गुना एक्स वाई गुना कीजिए, 1 गुना 11, 11 बटे 12 गुना 13, 12 गुना 13 कितना होता है, 12 तिया 36 का 6 बैलेंस 3, 12 का 12 3 15 156, ठीक ना। अब चलिए स्पेस नहीं है, हम इस साइड आ जाते हैं। tan तो tan इनवर्स तो इनवर्स, ऊपर में 12 13 का लघुत्तम, दोनों को गुना कर लीजिए, लघुत्तम वही हो गया 256, 156 256 नहीं 156, 12 13 का लघुत्तम 156, 12 गुना 11, 12 गुना 11 132, 13 गुना 1 तो प्लस में 13, नीचे 1 और 156 का एलसीएम 156 ही, 156 गुना 1 तो 156, 1 गुना 11 तो माइनस में 11, 156 समाप्त, tan इनवर्स 3 2 5 इधर 3 1 4 1 145, 156 में से 11 गया तो 145, दोनों कट के tan इनवर्स कट के 1। अब tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री को पाई में कन्वर्ट कीजिए तो 45 में 180 से भागा दे दीजिएगा तो पाई बन जाएगा, 45 से का 45, 45 चौका 180 अर्थात π/4, हमें π/4 ही प्रूफ करना था। प्रूफ, चलिए 15 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किया, हम साइड और आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं 5 का ही क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में 5 का रोमन नंबर 6 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।